अरे महामंत्री जी, अरे आप मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी में पधारे हैं। बताइए बताइए, क्या कोई विशेष आदेश है क्या? बताइए। अगर कोई खास काम ना होता तो क्या भला मैं इतनी रात को तुम्हारी झोपड़ी में कदम रखता क्या हैं? तो कहिए ना, मुझ जैसे अधम के लिए क्या आज्ञा है? बताइए ना महामंत्री जी, बताइए। ये ऐसी आज्ञा है जो केवल और केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता वैद्य। अगर कोई परेशानी ना हो तो साफ साफ बताइए ना महामंत्री जी, कौन सा काम है? मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि महामंत्री जी प्रसन्न हो जाएं? बताइए। तो सुनो, राज्य के हित के लिए तुम्हें गांव में ऐसी बात फैलानी होगी कि आदित्य की पत्नी लीला एक भक्षक इंसान है। वो सब कुछ कच्चा खा जाती है। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकता महामंत्री जी। यह तो पूरी तरह से नीति के विरुद्ध है। तो नीति का ज्ञान अब मुझे तुमसे लेना होगा, हैं? सोच लो, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा ना कि जिसे तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगे। समझ गए? सुनो, आज थोड़ी मछली पकड़ लाओ ना। रात को बारिश हुई थी, गंगा का पानी बढ़ गया है। आज बहुत सारी मछलियां आई होंगी। अच्छी मछली मिल जाएगी जरूर। हाँ 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 हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा हुआ तुमने सुबह सुबह याद दिला दिया। मैं अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ। जब तुम लौटोगे तभी मैं खाना पकाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आज बढ़िया गर्मा गर्म मछली का झोल और चावल खाकर शांति मिलेगी। चलो मैं जाता हूँ। मगर तुम घर के सामान पर भी थोड़ा ध्यान दो। क्यों? क्या हो गया? मछली का झोल तो खाओगे, मगर घर में मसाले नहीं हैं। बताओ फिर कैसे खाना बनेगा? अरे तुम्हारे पास ना हमेशा कुछ ना कुछ खत्म ही रहता है। ये बताओ, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे खत्म हो जाता है? हैं? तो खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? अरे अभी कुछ दिन पहले तो ही खरीद कर दिया था तुम्हें। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, एक बात समझने की कोशिश करो। अरे घर तुम संभालती हो तो सामान सोच समझकर खर्च करना होगा। हम गरीब किसान लोग हैं, बार बार पैसे खर्च करके हर चीज नहीं खरीद सकते। इसीलिए आगे से जब भी कुछ खर्च करो तो मात्रा का ध्यान रखना, ताकि वो थोड़ा ज्यादा दिन चले। समझ गई? ऐसा नहीं कि जिस दिन लाया उसी दिन झोंक दिया सब कुछ। नहीं तो मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ? बताओ, जा रहा हूं। क्या हुआ मंत्री जी? तुम इतनी झुकी गर्दन से क्यों खड़े हो? खबर अच्छी नहीं है महाराज। क्या बात है? क्या राज्य में कोई नई विपत्ति आई है क्या, या फिर हमारा गांव किसी संकट में है? गांव के लोग अपने जीवन यापन के लिए मुर्गियां और बतखें पालते हैं। अच्छा, तो क्या उसमें कोई नई समस्या खड़ी हो गई है? हाँ महाराज, उन मुर्गियों और बतखों को अचानक कोई चुरा ले जा रहा है। अब ये समस्या ना कुछ समय से चल रही है। इससे हमारे किसान बहुत परेशान हैं। महामंत्री जी, क्या हमारी सेना इतनी अक्षम हो गई है कि एक मामूली चोर को नहीं पकड़ पा रही है? इस साधारण समस्या पर हमें दरबार में क्या चर्चा करनी पड़ेगी क्या? महाराज, हमने बहुत कोशिश की, मगर ये कौन कर रहा है इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। सुनो महामंत्री, तुम एक काम करो, तुरंत गांव में चौकसी का इंतजाम करो। समझ गए? मेरी एक विनती है महाराज। बताओ, क्या विनती है? मेरी विनती है कि आप पहरा लगाने का आदेश रोक दें। मैं खुद उस चोर को पकड़ूंगा और आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, जब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है
तो वैसा ही होगा। मेरे साथ ये क्या हो गया? मेरी प्यारी मुर्गियों को कोई चुरा कर ले गया। अरे मारे, मेरी पाली हुई मुर्गियों में सबसे प्यारी वाली मुर्गी अब नहीं रही। कोई उसे चुरा कर ले गया। अब क्या होगा? क्या हो गया? सुबह सुबह यहाँ बैठकर हाथ पैर फैलाकर क्यों रो रही हो? देखो ना दादी, मेरी प्यारी पाली हुई मुर्गी कोई चुरा कर ले गया। अब वो नहीं रही। अगर संभाल नहीं सकती तो पालने का क्या फायदा? हर वक्त मुर्गी मुर्गी करती रहती है और एक मुर्गी भी नहीं संभाल पाई। जैसी लड़की है वैसा ही हुआ तेरे साथ। क्यों? मैंने क्या किया दादी? बताइए ना। पहले ही मना किया था कि इतने पैसे खर्च करके मुर्गी मत खरीद, लेकिन मेरी बात सुनती तब ना। लेकिन दादी, आपको तो पता है कि मुझे मुर्गियां पालना बहुत अच्छा लगता है। अब भुगत ना। तूने सोचा कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं। अब बैठकर रो मुर्गी चोरी होने के गम में। मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए? आदित्य भाई, जरा सुनो तो, सुनो 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 सुनो। हाँ हाँ, क्या हुआ भाई? क्या बात है? अरे गांव में जो रोज रोज अजीब घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? हैं? कौन सी घटनाएं? अरे रोज रोज गांव में मुर्गियों की चोरी होने की घटना। और कौन सी घटना? हाँ, कौन चोर है जो ये सब कुछ कर रहा है? ये तो कोई समझ ही नहीं पा रहा। सुना है कि राजा साहब कुछ उपाय करने वाले हैं। अरे राजा साहब क्या उपाय करेंगे? राजा साहब के पास अगर ताकत होते तो अब तक कुछ कर लेते। हाँ? क्यों? ऐसा क्या हो गया कि राजा साहब भी कुछ नहीं कर सकते? अरे गांव में कोई जानवर निकला है जो उन मुर्गियों को जिंदा खा रहा है। हाँ, इसी वजह से गांव से रोज मुर्गियां गायब हो रही हैं। रात को जब सब सो जाते हैं ना, तो वो चुपके से आकर सबकी मुर्गियां खा जाता है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? ये क्या खबर सुनाई तुमने? अरे ये सुनकर तो मेरी जान ही सूख गई। अब क्या होगा भाई? तुमने जो बताया, बाप रे बाप, उस पर तो यकीन ही नहीं कर पा रहा। लेकिन बहुत डर लग रहा है। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वही तो, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत सतर्क रहो। इस हालात में सबका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तुमने सही कहा। अब सतर्कता ही उपाय है। ऐसी खबर सुनने के बाद भला कोई लापरवाह कैसे रह सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा किया जो बताया, धन्यवाद। क्या हुआ महाराज? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अरे चिंता का क्या कोई अंत है रानी। एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे महाराज को इतनी चिंता में डाल सकती है? गांव में कुछ दिनों से रात के वक्त मुर्गियों की चोरी हो रही है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? क्या हमारे सैनिक इतने अयोग्य हैं कि एक मामूली चोर को भी नहीं पकड़ पा रहे? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन सच बताऊं तो मामला बड़ा गंभीर लग रहा है। समस्या चाहे जो भी हो महाराज, गांव में चौकसी बढ़ाई जाए। हमारे प्रशिक्षित सैनिक जरूर चोर को पकड़ लेंगे। लगता है ये समस्या कहीं ज्यादा गहरी है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ चोर को पकड़ना नहीं है। मुझे राज्य के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। आपको क्या लगता है कि वो चोर राज्य के लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है? जब तक पूरा सच पता नहीं चलता, तब तक उसे खतरनाक मानना ही होगा। देखो रानी, मुर्गियों का मामला अपनी जगह पर है, लेकिन मैं किसी भी हाल में राज्य के आम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। तो मेरी बात सुनिए, चौकसी का इंतजाम कराइए। रात में सैनिक पहरा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
हाँ, मैंने महामंत्री को यही आदेश दिया था, लेकिन लेकिन क्या महाराज? लेकिन यह कि महामंत्री ने कहा है कि वो खुद चोर को पकड़ना चाहता है, इसीलिए उसने सैनिकों को तैनात करने से ही मना कर दिया। जब महामंत्री खुद अपनी वीरता दिखाना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मैंने भी उनकी बात मान ली कि चलो ठीक है, मौका दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये क्या है मान्यवर मंत्री जी, आप इस समय मेरी झोपड़े में क्यों आए हैं? और ये आपके हाथों में खून क्यों लगा हुआ है? क्या बात है? देखो, तुम चिंता मत करो वैद्य जी, कल तक हमारी योजना पूरी हो जाएगी, सब कुछ सफल होगा, बस कल सुबह तक। हाँ। अरे आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मंत्री जी। हो, या फिर तुम जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? हैं? सुनो, कल सुबह सब पता चल जाएगा। मतलब किस योजना की बात कर रहे हैं आप, और ये कैसे सफल होगी? अभी मैं तुम्हें ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। लेकिन यह सब कुछ बहुत डरावना लग रहा है। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार काम नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। याद रखना, मैं इस साम्राज्य का महामंत्री हूँ, महामंत्री। मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। मैंने तुम्हें जो सिखाया है वही जाकर महाराज को बताओ। अगर तुमने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारा घर जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ तुम्हारी बेकार की बातें सुनने नहीं आया कि मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं बस ये बताने आया हूँ कि तुम्हें महाराज के सामने वही कहना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है, ये मत भूलना। अब ठीक है महामंत्री जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। ठीक है, ठीक है। ये क्या अनर्थ हो गया? देखो, हमारी झोपड़ी के सामने ये कटी हुई मुर्गी किसने फेंक दी? बाप रे, हाँ सच में। अब भला ये कैसे हुआ? कौन कर सकता है ऐसा काम? ओहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है ये उसी पशु भक्षक का काम है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अब हमारा क्या होगा? मेरा दिल कांप रहा है ये सब देखकर। हाय हाय राम। ये क्या काकी, आपकी झोपड़ी के सामने मेरी मुर्गी इस हालत में क्यों पड़ी है? हे भगवान, आपने मेरी मुर्गी के साथ ऐसा क्यों किया? बाप रे बाप, राखी, ये तुम्हारी मुर्गी है? हाँ, ये मेरी प्यारी मुर्गी है। किसी ने इसे चुरा लिया था और अब ये यहाँ इस हालत में पड़ी है। आपने मेरी मुर्गी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या? नहीं, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप दोनों ने जलन में आकर मेरी मुर्गी को मार दिया, इसलिए ये सुबह आपकी झोपड़ी के सामने मिली है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तुम दोनों इसके लिए जिम्मेदार हो। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरी मुर्गी को मार दिया। क्या हुआ देवराज, तुम इतनी हड़बड़ी में राजमहल क्यों आए हो? महाराज, मैंने कर दिखाया महाराज। मैं सफल हो गया महाराज। हाँ, पहले सांस ले लो। बताओ, क्या कर दिखाया तुमने और क्या सफल हो गया? मुझे लगता है महाराज कि मैंने आपकी चिंता का हल खोज लिया है महाराज। हाँ। अरे साफ साफ बताओ, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या हो गया, बताओ। महाराज, आज सुबह मुझे गांव के आदित्य नाम के किसान की झोपड़ी के सामने एक कटी हुई मुर्गी मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि वही इस चोरी और हत्या में शामिल है। हाँ।
क्या तुम उस किसान परिवार पर आरोप लगाना चाहते हो? हैं? अब सबूत तो आंखों के सामने है महाराज, अब मैं और क्या कहूँ। ये बताओ कि तुम्हें शक क्यों है? मतलब वो लोग मुर्गी को मारकर अपनी झोपड़ी के सामने क्यों छोड़ देंगे? हैं? महाराज, मुझे लगता है कि आदित्य और उसकी पत्नी में से कोई एक पशु भक्षक है, वही लोग इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? मेरे राज्य में किसी का इस तरह पशु भक्षक बन जाना भला कैसे संभव है? ये क्या बात हुई? अब महाराज, मुझे तो लगता है कि ये सब विक्रम वैद्य की दवाई की वजह से हुआ है। आदित्य ने उनकी कोई दवाई खाई होगी जिससे कि ये विकृति आई है महाराज। महाराज, मेरे हिसाब से तो विक्रम को जेल में डाल देना ही इसका उपाय है। हाँ। ठीक है। विक्रम को बुलाओ और आदित्य की झोपड़ी चलते हैं। चलो, हम भी देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। अगर ये सच साबित हुआ तो सजा जरूर मिलेगी। महाराज, ये है लीला, ये है शैतान खाने वाली पत्नी। अरे ये कच्चा मांस खा जाती है महाराज। ये महिला रात को सभी घरों से मुर्गे चुराकर उन्हें कच्चा चबाकर खाती है। महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ। नहीं। देखिए महाराज, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ झूठ है। मेरी पत्नी इन सब बातों में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं है महाराज। ऐसा नहीं है, लीला ऐसी नहीं है, मैं जानता हूँ। अरे जरूर शामिल है तुम्हारी पत्नी, झूठ मत कहो महाराज के सामने। हाँ, देखिए महाराज, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ। हम गरीब किसान लोग हैं। हम लोगों का किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई झमेला, कोई काम नहीं है। हमें इन बातों में फंसाया जा रहा है महाराज, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सही कह रहा हूँ मैं। ए, दूर हटो। अरे महाराज, आप इस ठग की बातों में मत आइएगा। मैंने इसके घर के बाहर सुबह सुबह कच्चा मुर्गा पाया है। उसका गला कटा हुआ था। अरे साफ है, यही हत्यारे हैं। और इसकी पत्नी रोज कच्चा मुर्गा खाती है, कच्चा मुर्गा। इस जादूगरनी को अगर गांव से नहीं निकाला गया ना महाराज, और अगर सजा नहीं दी गई तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। ये बात तुम सही कह रहे हो महामंत्री। हमें भी लगता है कि जिस घर के बाहर कच्चा खून से सना मुर्गा मिला है वही अपराधी है। और सभी अपराधी पकड़े जाने के बाद खुद को नेक साबित करने की कोशिश करते ही करते हैं। ठीक है, अगर इन्हें सजा नहीं दी गई तो ये अब पशु पक्षी छोड़कर फिर इंसान भी खा लेंगे और इंसानों की हत्याएं शुरू हो जाएंगी। नहीं, ये ठीक नहीं है। इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश हम देते हैं। गिरफ्तार करो। महाराज, नहीं। मैं आपके पाँव में गिरता हूँ महाराज। मैं आपके पाँव में सर झुकाकर मर जाऊंगा। आप कृपया करके मेरी पत्नी लीला को छोड़ दीजिए। मैं आपका दास बनकर रहूंगा। मेरी पत्नी ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे छोड़ दीजिए महाराज, उसे छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है। बस शांत हो जाओ। ठीक है, आज रात को तुम्हें इस राज्य को छोड़ना होगा। सुबह होने से पहले तुम इस राज्य की सीमाओं से बाहर चले जाओ। हम तुम्हें अब इस राज्य में दोबारा नहीं देखना चाहते। समझ गए? ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। क्या हुआ है? तू अभी तक क्यों रो रही है? मेरी मुर्गी कहाँ चली गई दादी? मेरी प्यारी मुर्गी को किसने मार डाला? क्या कोई ऐसा बुरा काम कर सकता है? जो अपराधी थे उन्हें तो सजा मिली है। आदित्य और उसकी पत्नी को महाराज ने राज्य से और गांव से बाहर निकाल दिया है। लेकिन इससे मुझे क्या फायदा?
अपराधियों को सजा मिलना यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन मेरी प्यारी मुर्गी, अब मैं उसे कभी वापस नहीं पा सकती दादी। तुम बताओ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ठीक है, अब तू नई मुर्गी पाल लेगी और तेरे पास अभी भी बहुत सी मुर्गियां हैं। लेकिन वो मुर्गी तो नहीं रही दादी। बुरे लोगों के लिए महाराज ने सही सजा का प्रबंध किया है। हमें महाराज का धन्यवाद करना चाहिए। अगर महाराज मेरी मुर्गी वापस लाते तो और अच्छा होता। क्या कभी ऐसा हो सका है? खैर, गांव में अब ये घटना फिर से नहीं होगी, यही जानकर तू शांति से रह। अरे, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते क्या, थोड़ी सी हलचल होने पर हम फंस सकते हैं। अरे आप तो चिंता मत ही करें महामंत्री, मैंने सारी सावधानियां बरतते हुए आपके पास आने का फैसला किया है। हाँ। तो फिर इस गोपनीयता को बनाए रखने और इतना जोखिम उठाने का कारण क्या है, ये भी तो बताओ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। बताओ, क्या कारण है, क्यों आए हो? मैंने आपकी बातें सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी लीला को गांव से बाहर निकालने में मदद की। तो अब इसके लिए तुम क्या चाहते हो, बताओ। महाराज, और क्या चाहूंगा मैं तो अपनी मेहनत का पारिश्रमिक चाहता हूँ महामंत्री। ओ, इस काम के लिए पारिश्रमिक? तुम सोचते हो कि तुमने दरबार में अपने आप को समर्पित करके महानता प्राप्त कर ली है। वाह 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 वाह। अरे, तुम्हें इसके बदले में कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। पैसे की उम्मीद तुम भूल ही जाओ, समझ गए? अरे, लेकिन हम दोनों के बीच में पैसे की बात हुई थी महामंत्री जी। मैंने कहा कि तुम ये बात भूल जाओ, समझ गए? चलो जाओ यहाँ से, अब चलो जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया, मेरे गलती थे। आप जैसे निष्ठुर मतलबी छोटे आदमी की बातों में आकर मैंने गलती कर दी। अपनी जुबान संभाल कर बात कर विक्रम। मैं अब आपसे नहीं डरता। मैं सबके सामने आपके असली चेहरे को बेनकाब कर दूंगा, तब सब जान जाएंगे कि आपकी साजिश क्या है। हाँ, बहुत हो गया अब। हाँ, आज मेरी चिंता दूर हो गई महारानी। आज मैंने उन शैतानों को उनके किए की सजा दे दी। मुझे आप पर पूरा विश्वास था। मुझे पता था कि आप जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। लेकिन इसमें महामंत्री का बड़ा हाथ था, उसने काफी मदद की है। वो अपराधी कौन है और ये घटना कैसे घटी? हाँ, देखो महारानी, गांव के लीला और आदित्य नाम के एक किसान दंपत्ति ने रोज रात को कच्चा मुर्गा खाना शुरू कर दिया था। वो पशु पक्षी के रूप में बदल गए थे। उनके कारण ही ये सारी की सारी घटनाएं हो रही थी। बस। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो अपने ही कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। अरे, मेरा तो सुनकर ही जी घबराने लगा। मेरे तो शरीर के सारे रोम खड़े हो गए हैं। क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है? यह असंभव है। हाँ, वही तो। इस दुनिया में कितनी अजीब अजीब घटनाएं होती है महारानी। हाँ, खैर छोड़िए, अब कोई परेशानी नहीं होगी। अब शांति है, शांति। चलिए, अब हम सोने चलते हैं। आपने सही कहा महाराज। चलिए, अब हम सोते हैं। अब तो चारों तरफ शांति ही शांति है। ऊपर से सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। विक्रम, विक्रम, बताओ तुम्हारा क्या दावा है? तुम सुबह सुबह राज्यसभा में क्या बताने के लिए आए हो? बताओ। महाराज, मैं मेरी गलती के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूँ। आखिरकार वो क्या सच है विक्रम? बताओ साफ साफ। महाराज, आपके महामंत्री ने मुझे डरा धमकाकर मुझे अपनी साजिश में शामिल कर लिया
और अपने इच्छाएं पूरे की। हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम जानते हो जो तुम कह रहे हो उसके लिए तुम्हें राजद्रोह की सजा हो सकती है? हैं? हाँ, मैं जानता हूँ महाराज, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। कृपया कृपया करके मेरे शब्दों पर विश्वास करें। अच्छा, तो बताओ वो कौन सी इच्छाएं पूरी कर रहा था? बताओ। आदित्य और लीला पर झूठा आरोप लगाना, अरे झूठा मुर्गा खाने का आरोप लगाकर उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया था। क्या क्या ये सच कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। अगर ऐसा है तो तुरंत हम महामंत्री को सजा देंगे। ठीक है, लेकिन मैं कोई लेकिन वैकिन नहीं सुनूंगा। आदित्य और लीला को फिर से राज्य में लेकर आऊंगा। महाराज, देवराज को सजा देना सही है, लेकिन अगर आदित्य और लीला को आप वापस राज्य में नहीं लाएंगे तो आपके ऊपर कलंक लगेगा महाराज। मैं तुरंत इसके बारे में व्यवस्था करूंगा। ये क्या? महाराज हमारे कुटिया में आए हैं। महाराज, आपको मेरा प्रणाम। महाराज, हम तो अब कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हम तो आपके कहे अनुसार आपके राज्य से बहुत दूर आकर इस खेत के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं। हमें अब किसी तरह का दोषी मत ठहराइए महाराज। हम बहुत गरीब और असहाय लोग हैं। मैं आज तुम्हें किसी दोष में नहीं फंसा रहा हूँ, हाँ, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। हैं? ये क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज कभी माफी मांगते हैं क्या? ऐसा मत कहिए महाराज। लेकिन मैं माफी मांग रहा हूँ, कारण यह है कि मैंने अपने प्यारे प्रजा के साथ अन्याय किया है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी क्या गलती थी। मुझे पता चला कि मेरे दुष्ट महामंत्री ने तुम्हें झूठे आरोपों में फंसाया था। मैंने उसकी सजा भी तय कर दी है और अब हम चाहते हैं कि तुम कृपया करके हमारे साथ लौट चलो और अपने राज्य में रहो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा। अब ये नहीं हो सकता महाराज। महाराज, जब कोई घर छोड़ देता है तो क्या वो वापस लौट सकता है? हमने एक बार यहाँ आकर अपना जीवन सादगी से जीने का निर्णय लिया है। हमें अब यहाँ शांति से जीने दीजिए। हम इस जीवन में बहुत खुश हैं महाराज। तुम गलती कर रहे हो। महाराज खुद आए हैं तुम्हें वापस लेने के लिए, और मैं भी माफी मांगता हूँ। मैंने पैसे के लालच में तुम्हारे साथ गलत किया। अरे विक्रम जी, कोई बात नहीं, हम सबको माफ कर चुके हैं। लेकिन जिस जगह पर एक बार इज्जत चली जाती है वहां हम फिर से नहीं लौट सकते, बस यही बात। हाँ, इस कुटिया में अब हम खुशी खुशी अपने आत्मसम्मान के साथ रहेंगे, सिर ऊंचा करके।